कस्बा बेवर में प्रसिद्ध प्राचीन गामादेवी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर महिलाओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। पूजा करने के लिए मंदिर में महिलाएं भारी तादाद में आ रही हैं। यहाँ पर मां दुर्गा के इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वह खाली हाथ कभी वापस नहीं जाता। उनकी मनोकामना मां जरूर पूरी करती है। इस मंदिर में पुजारी के द्वारा जानकारी दी गई कि उन्होंने बताया कि इस मंदिर में एक साथ 51 देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर शिव दरबार, राम दरबार, 9 देवियों का निवास और 9 देवी के दरबार से पहले एक और गणेश जी तथा दूसरी ओर हनुमान जी रक्षा के रूप में विराजमान हैं। महिलाएं आकर सबसे पहले हवन पूजा करती हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों में दीपक जलाकर माता के मंदिर में परिक्रमा लगाकर अपनी मन्नत को मांगती हैं। बताया जाता है कि दीप जलाने से मन की शांति तथा जो भी मनोकामना मांगते हैं यहाँ पर अवश्य पूरी होती है। छोटे छोटे बच्चे माता शेरावाली के नाम से जयकारा लगाकर मंदिरों में भारी तादाद में आते हैं और माता रानी के दर्शन करते। उसके बाद माताएं यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की आरती करती हैं, उसके बाद हनुमान जी की आरती करती हैं और उसके बाद माता रानी की आरती करने के बाद भोलेनाथ की आरती भी की जाती है। यहाँ के भक्त हर रोज आरती करने के बाद हजारों की तादाद में महिलाएं अपना संगीत कार्यक्रम करती हैं, जिसमें मां को मनाने के लिए लांगुरिया गीतों पर नाचती हैं और अंत में सभी भक्तों को पंडित शिवम पुजारी प्रसाद फलों का वितरित करते हैं। आइए पहले दिखाते हैं कि माता का पूरा मंदिर तथा उसके चमत्कार। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ भक्तों की क्या क्या रहती है बात, क्या क्या मनोकामनाएं हैं। आइए आपको दिखाते हैं PSG न्यूज चैनल की तरफ से विशेष रिपोर्ट। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिस 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, जिसमें पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नवरात्रों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन नवरात्रों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये 9 देवियां, जिनमें शैलपुत्री इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा जिसका अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली, कुष्मांडा इसका अर्थ होता है पूरे जगत उनके पैर में है, स्कंद माता इसका अर्थ होता है कार्तिक स्वामी की माता, कात्यायनी इसका अर्थ होता है कात्यायन आश्रम में जन्मी, कालरात्रि इसका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली और महागौरी इसका अर्थ होता है सफेद रंग वाली माँ। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त भी की। सिद्धिदात्री जिसका अर्थ सर्व सिद्ध देने वाली, तब से असत्य अधर्म पर सत्य और धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा है। आदि शक्ति के रूप में नवरात्रि के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। इसका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन है। नवरात्रि के 9वें दिन इसकी उपासना की जाती है। नवरात्रि में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने की से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए बताते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। दूसरे नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी एवं तत्प्रसणी रूप के पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे का आकार आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्रि में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है
तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता का दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा के बारे में बताते हैं कि अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र के करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। अब बात करते हैं माँ स्कंद माता की। पंचम नवरात्र में अष्टी शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इसका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हैं और अंत में मोक्ष पद की प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और उन्हें केले का भोग अति प्रिय है। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी नाम रखा गया। छठे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा होती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ तक हो अत्यधिक प्राप्ति होती है। वहीं पर अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद का भोग अति प्रिय है। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि की। सभी राक्षसों के लिए काल का रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है और माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। अब बात करते हैं माँ महागौरी की। आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली के रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। तभी अष्टमी को पूजन करने वाले माँ को हलवे पूरी का भोग लगाते हैं। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। अब बात करते हैं अंतिम माँ सिद्धिदात्री की। 9वें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि माँ का यह रूप साधक और सभी प्रकार की श्रद्धियां तथा सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर का अति प्रिय भोग पसंद है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, वैष्णो माता जय माता दी, काली माता जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो
बताइए। सभी भक्तजनों ध्यान से सुनिए। पहले एक बार माता का जयकारा बोलेंगे, बोली प्रेम से बोलो जय माता की। सभी भक्तजन यह जान करके महान हर्षित होंगे कि कस्बा बेवर में माँ गवी देवी का जो मंदिर है प्राचीन काल से चला आ रहा है, लगभग 60-70 वर्ष पूर्व। तो इस गमा देवी मंदिर की अपनी विशेष महिमा है। इसमें जो है 51 मूर्तियाँ हैं। राम दरबार है, शिव दरबार है, माता जो नवदुर्गा हैं वह हैं। और इस मंदिर की विशेषता है कि बहुत ही सिद्ध पीठ है, लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जैसे संतानहीन आते हैं, माता से विनती करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। कहने का आशय यह है, जो व्यक्ति जिस मनोकामना से माँ के दरबार में आता है, माँ भगवती की कृपा से उसकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। काफ़ी लोग जो है यहाँ आए, अपनी माता से मनौती की और मनौती को पा करके बड़े हर्षित हुए। तो प्रतिवर्ष जो है दोनों नवरात्रियों में प्रतिदिन हवन पूजन इत्यादि होता है, सायंकाल आरती होती है। तो सभी भक्तजनों से निवेदन है कि यहाँ पर आएँ, माँ भगवती दरबार की शोभा बढ़ाएं, अपनी विनती को करें और माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन होता है और जो मांगा सब पूरा होता है। बताइए। हम सुबह शाम रोज़ मंदिर आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करती है और सारी कामनाएं मेरी पूर्ण की हैं माता ने। क्या नाम है आपका? कल्पना देवी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो हमारे नौ दुर्गा चल रहे हैं, माता रानी के पावन पर्व पर हम लोग व्रत रखते हैं और मंदिर में माता रानी से सुख दुख की बात करते हैं और बोलते हैं कि माता रानी मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। तो माता रानी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी की? मैंने माता रानी से जो भी मांगा आज तक मिला ही है। ये कहाँ मंदिर है ये गमा देवी मंदिर है, मोहल्ला ब्रह्मनान में। कब से कितना पुराना मंदिर है? ये मेरे सामने तो खैर नहीं बना है। मैंने जब से अपनी याददाश्त संभाली है तब से मैंने देखा कि आज करीब कम से कम 16-17 सालें हो गई हैं, सैकड़ों सालें हो गई हैं तब से मंदिर को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? फूलमाला। माँ का पूजन करते हैं, आरती करते हैं और सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। माँ से जो इच्छा होती है वो मांगते हैं, वो माँ पूरा करती है। कहाँ से आती हैं आप? मैं वहीं से आती, पास से आती हूँ। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। बताइए क्या क्या यहाँ की मान्यताएं हैं? यहाँ की मान्यता बहुत कुछ है। माता रानी से जो भी कुछ मांगते हैं माँ पूरा करती हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन हमेशा होता है, यज्ञ भी होता है और कुछ भी होता है। माँ से जो मांगते हैं माँ सब पूरा करती है। कौन सा मंदिर है ये? ये गमा देवी मंदिर। कहाँ पर है? ये ब्रह्मनान मोहल्ले में। आपका क्या नाम है? माया जी। बताइए। हम सब लोग सुबह आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। मैया से जो भी मुरादें मांगते हैं, मैया हमारी पूरी मुरादें पूरी करती है हम लोगों की। क्या नाम है आपका? माँ चतुर्वेदी। बताइए क्या कहना चाहती हो? इस टाइम नवरात्रि चल रही है, हम लोग पूजा करने के लिए आते हैं और जो हम लोग मतलब ये पढ़ते हैं, हमारी इसमें सारी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पे मतलब थोड़ा दीपक जलाते हैं, फिर घर पे जाके पूजा करते हैं। बस। क्या नाम है आपका? संध्या कश्यप। बताइए क्या कहना चाहती हो आप? जय माता की। हम लोग रोज सुबह मंदिर आते हैं, नवरात्रि चल रही है, बताइए। रोज पूजा करते हैं। जो देवी से मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण करती हैं। क्या क्या सिद्धि है यहाँ पर? बहुत अच्छी मानता है देवी की। क्या क्या मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? जो कुछ मांगा आज तक सब कुछ माता रानी ने दिया। क्या नाम है आपका? प्रिया। आप बताइए। मैं मंदिर में आती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद
भजन कीर्तन होते हैं और जो मांगो मैया से सब कुछ मिलता है। आपका क्या नाम है? आस्था कहाँ से आती हैं? ये बस